वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो परीक्षा का नोटिस संख्या है आपका 5/2022 और डेट आपका 2 फरवरी 2022 यानी कि आज ये विज्ञापन जारी किया गया है। और आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है 22 फरवरी 2022 6 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो यूपीएससी की जो वेबसाइट है www.upsc.gov.in पर जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आवेदन कैसे करें, तो upsconline.nic.in पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। जब भी आप अप्लाई करें तो आपके पास अपना कोई पहचान जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ होना चाहिए, क्योंकि इसकी जानकारी आपको ऑनलाइन आवेदन भरते समय इसकी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये वैकेंसीज आपकी कितनी हैं। और हाँ माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर इस ऋणात्मक अंकन पद्धति को अपनाया जाएगा। और उम्मीदवारी से संबंधित या अन्य प्रकार की कोई जानकारी अगर जानकारी या स्पष्टीकरण अभ्यर्थी चाहते हैं जो भी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो 10 बजे से 5 बजे तक कार्य दिवसों में 10 बजे से 5 बजे तक आयोग परिसर में गेट सी के निकट आयोग का सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष पर ये संपर्क करके आप जानकारी या स्पष्टीकरण ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे जो जानकारी देखते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स वैकेंसी की यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कि ये विभाग हैं जहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि इन विभागों में आपका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो वैकेंसी की बात करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स जो वैकेंसियों की जो अप्रोक्सीमेशन जो नंबर है वो 861 है, जहाँ पर जो 34 रिक्तियाँ हैं वो बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। तो 861 वैकेंसी एक काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। और इसके बाद हम आगे जो जानकारी देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए जो केंद्र हैं, उसके लिए जो आपके केंद्र है प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये हैं आपके अगरतला, आगरा। यहाँ आप देख सकते हैं कितने सेंटर जहाँ पर आपकी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो मुख्य परीक्षा के जो केंद्र हैं ये आपके मुख्य परीक्षा के केंद्र हैं जहाँ पर मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आयु के बारे में बात करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2022 को 21 वर्ष की हो जानी चाहिए, किंतु 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी उम्र 21 वर्ष है और 32 वर्ष से ज़्यादा नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ये डेट का भी दिया हुआ है कि आपका जो जन्म है 2 अगस्त 1990 से पहले और 1 अगस्त 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। और यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या जनजाति का है तो अधिक से अधिक उसको 5 वर्ष का जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अन्य पिछड़ी श्रेणी के उन उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण पाने के लिए पात्र हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यदि अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते हुए उसकी जन्मतिथि में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए अभ्यर्थी निम्न पत्राचार के माध्यम से आयोग से पत्राचार कर सकता है, जहां पर वो परीक्षा का नाम, रजिस्ट्रेशन आईडी, अनुक्रमांक, रोल नंबर यदि प्राप्त हुआ हो, उम्मीदवार का नाम, आवेदन पत्र में दिया गया डाक का पूरा पता और वैध व सक्रिय ईमेल आईडी, इसके जानकारी देने के बाद वो अपनी जो जन्म तिथि अगर गलत हो गई है तो उसको सही कर सकते हैं। और ऐसा अनुरोध भी दिनांक 5 जून 2022 को आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के दिन तक किया जा सकता है। योग्यता की बात करते हैं तो वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और किसी अन्य शिक्षा संस्था की स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। अवसरों की संख्या की बात करते हैं, तो अवसरों की संख्या में इस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो अन्यथा पात्र हो सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए 6 अवसरों की अनुमति होगी। तथापि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, PWBD श्रेणी
श्रेणियों के अन्यथा रूप से पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या में छूट प्राप्त होगी। ऐसे उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध अवसरों की संख्या छूट देते हुए निम्नानुसार नियमानुसार होगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अवसरों की संख्या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोई सीमा नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपके 9 अवसर हैं और PWBD के लिए आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं EWS अन्य पिछड़ा के लिए 9 है और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोई सीमा नहीं है। शुल्क की बात करते हैं तो इसके लिए मात्र 100 रुपये का जो शुल्क है, जो फीस के रूप में अनुसूचित जाति जनजाति महिला बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों श्रेणी के उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा, यानी कि इन जातियों को कोई शुल्क नहीं देना है। यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन को वापस लेना चाहता है तो आवेदन की वापसी की भी तिथि आयोग के द्वारा निर्धारित की गई है और ऑनलाइन आवेदन 1 मार्च 2022 से 7 मार्च 2022 तक 6 बजे तक वापस लिया जा सकता है, जिसके बाद लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा। परीक्षा के पैटर्न की हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो परीक्षा की योजना है, अधिकतर अभ्यर्थी इससे परिचित होंगे कि आपका एक तो आपका प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, दूसरा आपका मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जो प्रारंभिक परीक्षा है वो बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगी और जो मुख्य परीक्षा है वो आपका लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद आपका साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही प्रश्न पत्र आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पेपर जो सेकंड है अहरक पेपर होगा, जिसे क्वालिफाई आपको करना होगा, जिसके लिए न्यूनतम अहरक जो है 33% निर्धारित किया गया है। प्रश्न पत्र जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएंगे और पाठ्यक्रम संबंधी जो विवरण है खंड 3 में आपका दिया गया है। प्रत्येक जो प्रश्न पत्र है 2 घंटे की अवधि का होगा, तथापि दृष्टिहीन व चलने में असमर्थ और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित उम्मीदवार जिनकी असमर्थता उनकी कार्य निष्पादन क्षमता लेखन न्यूनतम 40% तक अक्षमता को प्रभावित करती है को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और सिविल सेवा मुख्य परीक्षा दोनों में प्रति घंटा 20 मिनट का प्रतिकर समय दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा के पैटर्न को हम देख सकते हैं यहाँ पर। जो अहरक प्रश्न पत्र है वो प्रश्न पत्र क और ख है। क की बात करते हैं तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवारों द्वारा चुनी गई कोई एक भारतीय भाषा और दूसरा जो प्रश्न पत्र ख है वो आपका अंग्रेजी का होगा और ये दोनों ही प्रश्न पत्र अलग अलग आपके 300 अंकों के होंगे। इसके बाद हम जिनके आधार पर आपकी मेरिट तैयार होती है उन प्रश्न पत्रों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वरीयता क्रम में प्रश्न पत्र फर्स्ट की बात करते हैं जो कि आपका निबंध का प्रश्न पत्र है और निबंध का जो प्रश्न पत्र है ये आपका 250 नंबर का है। फिर प्रश्न पत्र सेकंड की बात करते हैं, सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पेपर है जहां पर भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल व समाज पर आधारित प्रश्नों को पूछा जाएगा और ये भी आपका 250 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र थर्ड की बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन सेकंड इसका नाम है और ये शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 250 अंक होगा। इसके बाद आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र आपका थर्ड है ये भी आपका 250 अंकों का होगा और यहाँ पर प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा व आपदा प्रबंधन पर आधारित प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र 5 की बात करते हैं तो ये भी आपका 250 अंकों का होगा जहां पर नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि पर आधारित प्रश्नों को पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र 6 की बात करते हैं तो ये वैकल्पिक विषय जो आप वैकल्पिक विषय चयन करेंगे उसका प्रथम पेपर होगा, प्रथम प्रश्न पत्र होगा और ये भी आपका 250 अंकों का होगा। फिर जो एक वैकल्पिक विषय का एक और पेपर यानी कि वैकल्पिक के आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे और प्रत्येक आपका 250 अंकों का ये प्रश्न पत्र होंगे। कुल आपका जो यहाँ पर योग बैठता है ये है आपका
लिखित परीक्षा का जो योग है वो 1750 अंक है। और व्यक्तित्व परीक्षण उसके बाद जब मुख्य परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे तो व्यक्तित्व परीक्षण का आयोजन किया जाएगा जो कि 275 अंकों का है। और कुल योग जिसके आधार पर आपकी मेरिट तैयार होनी है वो आपका 2025 है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी बेसब्री से सिविल सर्विसेज के एप्लीकेशन का वेट कर रहे थे उन लोगों के लिए ये पुनः एक गोल्डन चांस है। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो असफल किसी कारण से इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं, तो उनके लिए पुनः एक स्वर्णिम अवसर फिर से आया है। और जो लोग अभी इसमें अप्लाई करने की आयु पूर्ण कर चुके हैं, जिनकी योग्यता पूरी हो चुकी है, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है एक अधिकारी के रूप में सेवा करने का। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको अप्लाई करने से पूर्व आप इस विज्ञापन को अच्छे से स्टडी करें। और जब आपको लगता है कि आप सभी कंडीशंस को, सभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको पूरा करते हैं, तभी आप इसके लिए अप्लाई करें और ज़ोर शोर से इसकी तैयारी में जुट जाइए। जी हाँ, ये आपका डेफिनेटली जो भी लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे उनका एक ड्रीम है कि वो एक आईएएस बने। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गुड इवनिंग अगेन।